हाय फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले संधि के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें स्वर संधि होती है और व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। तो आइए सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में बात करते हैं। तो स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। उसमें दीर्घ संधि होती है पहली, फिर गुण होती है, फिर वृद्ध संधि होती है, फिर यण संधि होती है और फिर आयादी संधि होती है। तो इस प्रकार से आइए जो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के विषय में बात करते हैं। करेंगे ह्रस्व या दीर्घ, यानी आगे छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ के पश्चात अगर जो है कोई ह्रस्व या दीर्घ फिर आए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या बड़ा आ, बड़ी ई, ऐसा कुछ करके आता है, यानी समान रूप में ही आए तो जो है वो उसका बड़ा वाला ही हो जाता है। जैसे कि पहला देखिए, जैसे छोटा आ में छोटा आ मिलके बड़ा आ हो रहा है, ठीक है। जैसे धर्म धन, अर्थ बराबर धर्मार्थ। उसी तरीके से छोटा आ में बड़ा आ मिलने से फिर भी बड़ा आ ही हो रहा है, ठीक है। जैसे देवधन आलय बराबर देवालय। उसी तरीके से पहले आगे बड़ा आ है फिर पीछे छोटा है, तब भी बड़ा आ हो जा रहा है, ठीक है। और दोनों बड़ा आ है तो भी बड़ा आ, महाधनात्मा बराबर महात्मा। और उसी तरीके से सेम रूप में दो छोटी ई मिलके बड़ी ई, या एक छोटी ई बड़ी मिलके तब भी बड़ी ई। तो इस तरीके से छोटा ऊ, दो छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, या फिर आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाता है। ये गुण संधि देखिए, गुण संधि। यदि आ बड़ा आ के बाद या छोटी ई बड़ी के बाद या ऊ के बाद री के बाद आए तो जो है ए ओ या फिर अर हो जाता है, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा हो तो आप फिर से देख लीजिए कि अगर छोटा आ छोटी ई है तो ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। उसी तरीके से छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए तो भी नरेंद्र हो गया, यानी आगे छोटा आ रहे या छोटी ई या बड़ी कोई रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बार बार ए ही बनेगा, ठीक है। बड़ा आ बड़ी ई रहे तो भी ए ही बनेगा, जैसे महाधन ईश। लेकिन छोटा आ या छोटा ऊ रहे तो भी ओ बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से छोटा आ में बड़ा ऊ रहे तो भी ओ बनेगा, बड़ा आ में पीछे छोटा ऊ रहे तो भी ओ ही बनेगा, और बड़ा आ में बड़ा ऊ रहे तो भी ओ ही बनेगा। तो इस प्रकार से और आ के साथ री रहे तो अर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये यण संधि है। यण संधि बिल्कुल गुण संधि का उल्टा होता है, ठीक है। तो जो है इसमें क्या होता है कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ये सब आगे आते हैं और पीछे से कोई स्वर आता है, ठीक है। तो जो है जैसे कि हम पहले देख सकते हैं कि छोटा आ में यदि छोटी ई में यदि छोटा आ जैसे मिल जाए तो या हो जाता है, जैसे अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक है। उसी तरीके से छोटी ई में बड़ा आ मिल गया तो बड़ा आ हो जाता है, मतलब या पे आ की मात्रा हो जाती है। उसी तरीके से छोटी ई में ऊ की मात्रा मिल जाए तो यू हो जाती है, और इसी में ऐसे फिर जो है इस प्रकार से और ये चलता रहता है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर इसी तरीके से छोटा ऊ में छोटा आ मिल रहा है तो वाह बन रहा है, और छोटा ऊ में बड़ा आ मिल रहा है तो वाह पे बड़ा की मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इसी प्रकार बनता है। अब आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वो होती है जिसमें या बड़ा आ के बाद ए या आए तो ये जो है आए या आओ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं पहले छोटा आ फिर प्लस ए है तो इसका जो है आय हो जाएगा, जैसे एक धन एक बराबर एकाएक, ठीक ना। उसके बाद छोटा आ में अगर आय मिला दिए तो भी आय बन रहा। तो ये कुल मिला के चाहे पीछे चाहे ए जुड़ेगा चाहे आय जुड़ेगा बनेगा आय ही, ठीक है। इसी तरीके से छोटा आ में ओ मिला तो भी औ बना, ओ आ में औ मिला तो भी औ बना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। आयादी संधि देखिए, इसमें ए आय ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों के साथ ए का अय तथा अय का आय तथा ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान के चलिए ए में आ जुड़ा तो आय हो गया, ठीक है। जैसे ने धन अन्नयन। उसके बाद आय धन आ बराबर आय, मतलब अगर ये आय रहेगा तो आय हो जाएगा, ए रहेगा तो आय होगा, आय के साथ ई होगा तो आई हो जाएगा, ओ धन छोटा आ हो जाएगा, और ओ धन छोटी ई बराबर आ हो जाएगा, ठीक।